आपको गोली मारी थी। जी, मेरी बाइक गिर गई, मैं भी गिर गया। अच्छा, 3 गोली, हाँ। 1 2 3। जी जी और ये इधर उधर निकलते चली ये इधर उधर निकल के गई है। ये रीढ़ की हड्डी पे लगी हुई है ना। यहाँ से ऑपरेशन हुआ था मेरा, यहाँ को निकली थी वे। वकील पैसा लेते रहे, खाते रहे, आधा धड़ मेरा काम नहीं करता। रीढ़ की हड्डी को छू के गोली गई हुई है ना। कुछ कसूर होता तो चाहे से जान से मार देते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक थाना लगता है जिसका नाम है सरदना। और सरदना थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है टहरकी। और टहरकी के रहने वाले निसार खान और उनकी पत्नी का नाम होता है नसीमा। इनके 5 बेटे होते हैं और 4 बेटियां होती हैं। इन्हीं बेटियों में से एक बेटी का नाम होता है फरीदा। और फरीदा की शादी तय कर दी जाती है जिला मुजफ्फरनगर के निमलाना रोड पर। बारात आनी थी 11 नवंबर 2019 को। जब उनके पिता होते हैं जिनका नाम निसार खान होता है, तो निसार खान ये तय करते हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां देते हैं क्योंकि शादी से पहले जो भी काम निपटाना है, दहेज इकट्ठा करना है, किस किस को शादी में बुलाना है, खाने में क्या इंतजाम होना है, पूरी की पूरी शादी की तैयारी चल रही थी। इन्हीं में से उनका एक बेटा होता है जिस बेटे का नंबर होता है 4था और नाम होता है सैमान खान। सैमान खान से कहा कि जाकर पूरे इलाके में जहां जहां के कार्ड हैं वो कार्ड बांट के आ जाओ। तो ये तारीख आती है 17 अक्टूबर 2019। शादी से करीब करीब 22-23 दिन की पहले की बात है। वो शादी के कार्ड बांटने के लिए अपने चचेरे भाई शादाब के साथ निकल जाते हैं। पहले मेरठ में कार्ड बांटते हैं और मेरठ में कार्ड बांटने के बाद सीधा उन्होंने अब रुख कर लिया अपनी जो बाइक थी, बाइक को लेकर पाबली खुर्द, जो कि कंकड़ थाना क्षेत्र में गांव लगता है, उधर की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही वो जा रहे हैं, अचानक से एक स्कॉर्पियो कार बिल्कुल बगल में आती है। बगल में आने के बाद जो रफ्तार थी बाइक की, दिलचस्प बात यह है कि बाइक वो थी जो बहन की शादी में गिफ्ट करनी थी बहनोई को। और बाइक का नाम था KTM 200। बड़ी लग्जरी टाइप की बाइक होती है, बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है। तो भाई था, उसने सोचा कि जब तक बहन की शादी में जाएगी तब तक इस सपने को मैं भी पूरा कर लूं। उसी गाड़ी से वो कार्ड बांटने के लिए निकला था। और एक स्कॉर्पियो जैसी बगल में आती है, कुछ दूर पीछा करती है और एक के बाद एक 3 गोलियां चलती हैं। वो 3 गोलियां चली थी 17 अक्टूबर 2019, लेकिन उसकी गूंज आज तक भी सुनाई देती है। जैसे कि मैं आज कहानी के रूप में आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी कोशिश यह है कि मैं उसी शख्स के पास लेके जाऊं जिसको 3 गोलियां लगी थी। वो खुद अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने की कोशिश करेंगे। ये जो घर है ये निसार खान का घर है, लेकिन निसार खान अब इस दुनिया में रहे नहीं है क्योंकि जो कहानी में आगे होता है उसमें निसार खान भी चल बसते हैं। और हम इनके घर में जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले बताया गया था कि वो लड़के को 3 गोली लगी थी। 3 गोली लगने के बाद वो विकलांग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, ये चल नहीं पाता। उसको चलाने के लिए किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। सैमान भाई, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी जी। सैमान भाई, ये बताइए, ये जो घटना है आपका, वो बार बार सुर्खियों में आता रहता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फिर एक्स हो, तो यहाँ पर जब लगातार इसके बारे में बातचीत होती रहती है। तो ये बहन की शादी 11 नवंबर 2019 को तय हुई थी, बारात आनी थी। उससे पहले ही आप शादी के कार्ड बांटने के लिए निकले थे। आपको गोली मारी थी, किसने मारी थी, क्यों मारी थी, जो भी आपको घटनाक्रम उस दिन का याद है, अब बारीक से बारीक बात बताने की कोशिश करना। हाँ जी। ये सर, मैं मेरठ से कार्ड बांट के, और मैं मेरठ में कार्ड बांटा मैंने, वहाँ पे बांट के मैं वहाँ पे जा रहा था पाबली गांव पड़ता है सर। जैसे मैं पाबली जा रहा था, मेरे पीछे पुलिस वाले को शादी वर्दी में ही थे, वे क्या था उनका, स्कॉर्पियो गाड़ी थी वाइट कलर की। उन्होंने चलते चलते बाइक मेरी मतलब बराबर में बाइक के लगा के, मेरा भाई बैठा था चाचा का लड़का बाइक पे, पीछे मैं चला रहा था बाइक। उसने शीशा खोल के गाड़ी का 3 गोली एकदम से मेरे धड़ाधड़ 3 गोली उसने मेरे मार दी। मारने के बाद सर मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो गया। तो सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सर। तो बाइक गिर गई होगी? जी, मेरी बाइक गिर गई, मैं भी गिर गया। और सर उन्होंने मेरे चाचा के लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद जैसे वो मुझे उठाने के लिए आए तो मेरे चाचा का लड़का भाग गया। भागने के बाद वो सीधा घर आया। उसने घर आने के बाद घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे उसके सैमान के साथ ऐसे ऐसे हो गया।
घर मेरे गांव से घर वाले यहाँ से कम 300-400 आदमी गए सर। वहीं जहाँ गोली मारी वहीं पहुंच गए। वे वहाँ पहुंचे अस्पताल में, वहाँ तो पता ही नहीं दे रहे थे पुलिस वाले कहाँ आए। वे पुलिस वाले आ गए जब वहाँ पे, वे कभी मुझे इधर ले जा रहे उठा के, कभी कहीं ला रहे। ये बताओ, जैसे कि वो गोली चलती है, आप गिर जाते हैं, आपको खून निकल रहा होगा, जी जी इस बीच में आप जमीन पर पड़े हुए हैं, जी। तो कितने पुलिस वाले थे, या ये सादी वर्दी में थे या शादी वर्दी में थे सर उस वक्त, पांच लोग थे वे। अच्छा। उसके बाद वे सर मुझे वहां से लेके गए, हाईवे पे लेके आए, रोड पे, मेन रोड पे। फिर उनके पास कोई फोन वगैरह आया, उन्होंने क्या करा, फिर वे मुझे दोबारा वहीं पे लेके आए जहाँ पे घटना हुई थी। आप तो चीख रहे होंगे, रो रहे होंगे उस वक्त। सर बस मुझे तो यूं ही नहीं पता था सर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो इस तादाद में था, मैं सोच रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा कोई मसला नहीं, कुछ नहीं। तो सर जैसे मुझे दोबारा लेकर आए, फिर वहाँ पे पुलिस आई। उन्होंने पुलिस आने के बाद वे मुझे वहाँ पे इन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, वीडियो वगैरह बना के फिर वे मुझे वहाँ से उठा के अस्पताल में लेके गए, प्यारे लाल में। प्यारे लाल अस्पताल कहाँ है? ये मेरठ में पड़ता है जी, प्यारे लाल में। वहाँ पे मुझे उन्होंने यहाँ पे पट्टी वट्टी वगैरह करवाई, मेरे जहाँ पे गोली लगी कहाँ थी। लगी थी? गोली मेरे सर इधर को तो यहाँ पे पार हो गई थी, एक तो इधर गोली ये पार हो गई। ये पार हो गई थी सर। अच्छा। और 2 रीढ़ की हड्डी में लगी थी, वे ऑपरेशन हुआ था अंदर से। अच्छा, ये है रीढ़ की हड्डी पे लगी हुई है, ये रीढ़ की हड्डी पे लगी हुई है ना। यहाँ से ऑपरेशन हुआ था मेरा, यहाँ को निकली थी वे। अच्छा। और और ये गोली कौन सी वाली पार हुई है? ये वाली? ये गोली पिस्टल की पार हुई थी इधर को। 3 गोली लगी 3 हैं। गोली, एक तो ये हो गई। एक तो ये होगी, 2 रीढ़ की हड्डी में को आई थी। अच्छा। तो सर इधर से लगी थी, ये निशान, ये तीनों निशान है सर। अच्छा, 3 गोली, 1 2 3। जी जी जी। और ये इधर उधर निकलते चली गई। ये इधर इधर निकल के गई है सर। उन्होंने उसके बाद आप प्यारे लाल हॉस्पिटल में पहुंचे? प्यारे लाल में हॉस्पिटल में ले गए वे मुझे। वहाँ पे मुझे जवाब दे दिया सर। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने पट्टी वगैरह कराई, मुझे तो कुछ नहीं पता था सर वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। घर वाले पहुंच गए? घर वाले भी प्यारे लाल में नहीं गए, घर वाले पहुंचे मेडिकल। अच्छा, पहले मेडिकल? जी, जब वे मुझे मेडिकल लेके गए वे, फिर मैं मेडिकल पहुंचा। मेडिकल पहुंचने के बाद मेरे घर के आ गए। घर के आने के बाद वे जो थे जिन्होंने मेरे गोली मारी थी, वे तो वहाँ से भाग गए थे। और जो और थे पुलिस वाले, उन्हें 2 पुलिस वालों को मेरे साथ वहाँ भेज दिया, दिल्ली एम्स में। पुलिस वालों को वे एम्स में गए। एम्स में जाने के बाद वे मुझे वहाँ साइन करवा के मुझे छोड़ आए। बाकी मेरे घर को ने फिर जो करा, मेरे घर वालों ने इलाज वगैरह करवाया वहाँ। और जी 1 सेकंड में देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि ये डेट थी 17 अक्टूबर 2019। जी ठीक है। और अगले दिन का जो अमर उजाला अखबार है, अमर उजाला अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी, मुठभेड़ में लुटेरे को गोली लगी, घायल बदमाश से लूटी हुई KTM बाइक और तमंचा बरामद। और ये घटनाक्रम था कंकड़ खेरा थाना क्षेत्र का, गांव है पावली खुर्द मार्ग पर, और दिन था वो गुरुवार का, दोपहर का समय हो रहा था। और आप अब फिलहाल पहुंच गए हैं एम्स हॉस्पिटल में। 2 पुलिस वाले आपके साथ जाते हैं और 2 पुलिस वाले वापस लौट कर आते हैं। अखबार कहता है कि आप लुटेरे थे और पुलिस वाले आपको वहाँ छोड़ के चले आए, ऐसा कैसे? वही तो सर, मैं यही तो पूछता हूँ कि मैं अगर लुटेरा था तो मुझे छोड़ के क्यों आए वहाँ पे? मुझे छोड़ना नहीं था साथ, मुझे वहाँ पे वे सिग्नेचर करके भाग के आए हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना था। अगर मैं लुटेरा था तो वे मुझे वहीं पास अपने उसमें रखते, कस्टडी में अपनी। तो सर ये सब उन्होंने मेरे पीछे झूठी कहानी बनाई। उन्हें पता था सर, मैंने बाइक के कागजात सब चीज़ मैंने दी। इसमें लिखा हुआ है कि KTM बाइक, तो वो भी उसे भी लूटी हुई दिखा रहे हैं। उसके मैंने सर सारे कागजात दिए, तो उसमें पुलिस वालों ने कहा गलती हो गई इसमें FIR में लिखते हुए। और उसके बाद लेकिन FIR में तो मैंने सुना है कि चेचिस नंबर भी, इंजन नंबर भी, ये सभी लिखा गया था। अगर लूट की बाइक थी तो ये सब इतनी डिटेल में कैसे लिख दिया? ये मैंने कहीं अखबार में कहीं पढ़ा था कि उनसे क्लेरिकल मिस्टेक, यानी कि गलती से वो लिखा गया कि बाइक लूटी गई है। जो बाइक लूटी गई थी या लूटी ही नहीं गई है, तो और वो चेचिस नंबर हर एक डिटेल लिख रहे हैं, तो चलो ठीक है, गलती से बाइक को लूटा हुआ दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल में कैसे लिख सकते हैं गलती से? वही तो है ना सर। मैंने जब सारे कागजात आगे रख दिए, उन्होंने फिर मेरे पे पता नहीं किस किस के कहाँ के क्या मुकदमा, वो झूठा 6-7 महीने पहला किसी और के साथ घटना हुई थी जिसमें कि वे पकड़े गए थे, वो उसमें मुझे लिख दिया। एक घटना इसके बारे में ये बताया गया कि पोपिंदर नाम का कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था, तो उसकी चैन वगैरह जो सामान था वो लूट गया था और उसको गोली मार दी गई थी।
तो उस वाली घटना को लेकर आपको ढूंढ रहे थे, उनका ही कहना है। उस वाली घटना में सर वे दोराले के लड़के निकले थे, उसमें दोराले के लड़के निकले थे। मेरा कोई रोल नहीं था उसमें, मेरा कोई मसला नहीं था सर, वो तो इन्होंने झूठा बनाया था। अच्छा, घटना किसी और ने अंजाम दी और पुलिस आप तक पहुंच जी, गई पुलिस में और आप निकले थे घर से शादी के कार्ड बांटने के लिए। तो जब उन्होंने बैग आपका चेक किया होगा तो उसमें शादी कार्ड नहीं दिखाए पुलिस ने? नहीं, शादी के कार्ड नहीं दिखाया उन्होंने, कुछ भी नहीं दिखाया सर। उन्होंने तमंचा कहाँ से दिखा दिया? तमंचा अपने पास पता नहीं कहाँ से गिरा उन्होंने, मुझे तो पता भी नहीं था सर उन्होंने तमंचा कहाँ से गिर दिया। और मैं तो सीधे सुबह जा रहा था, मुझे तो कोई मसला ही नहीं पता था क्या हुआ, एकदम अचानक से जैसे उन्होंने गोली मारी, बस मेरा तो सर दिमाग ही घूम गया, मैं क्या कर रहा, क्या हो गया मेरे साथियों, मैं, मेरी बहन, रिश्तेदार, कौन क्या कहेंगे, सब कहाँ क्या कर रहा हो। तो सर ये सब मेरे पे, तो शादी की तैयारियां रखी रखी होंगी ऐसी? सारी शादी की तैयारियां सर, मैं हॉस्पिटल में था, जिसकी शादी थी मेरी बहन की 2 दिन पहले आई हॉस्पिटल में से, उसकी जब शादी हुई बेचारी की, हल्दी भी जब लगी, जब 2 दिन पहले यहाँ पे आई वो गांव में, और मैं अस्पताल में से आ गया था। कितने दिन तक आपका इलाज चलता रहा? मेरा सर ये चला, मैं 20-25 दिन रहा हॉस्पिटल में सर। अच्छा जी। इस मामले में क्या आप जेल भी गए थे? इस मामले में सर मुझे जेल वेल किसी ने कुछ नहीं भेजा। मुझे 2-2.5 साल बाद, 3 साल बाद पुलिस वाले, जब मैं सहारे से खड़ा हुआ, लोगों के सहारे ले लेके चलने लगा, सहारे से चलूँ मैं, दधड़ मेरा काम नहीं करता सर, तो फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे ले जाके डाल दिया जेल में सर, ऐसी हालत में। 2 साल के बाद? 2-2.5 साल के बाद सर। तो फिर मुझे, मैं एक चीज़ और पूछना था, जैसे क्या इस केस की पैरवी जो कर रहे थे आपके वालिद साहब कर रहे थे, यानी कि आपके अब्बू निसार खान? उन पे सर हमने केस करा था। अच्छा। उन पे हमने केस करा किस था कुलविंदर मलिक पे, जिसने मतलब ये घटना को अंजाम दिया था, हम्म। और उस पे केस करता हुआ मेरे वालिद साहब गुजर गए, अब और कोई है नहीं अच्छा ऐसा। अच्छा, जब ये आपके साथ घटना होती है तो आप बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, वहां जाने के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसमें कुलविंदर सिंह जो हैं वो पुलिस वाले हैं, जी उन स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर बैठे हुए 5 लोगों में से एक, जी जी तो आपने उनको पार्टी बनाया कि साहब इन्होंने मुझे बेवजह गोली मार दी है। जी तो फिर मामला अदालत पहुंच जाता होगा, जी तो आपके वालिद साहब उसकी पैरवी कर रहे थे, जी। तो पैरवी करते करते वे बेचारे गुजर गए, पैरोकारी करते करते हुए गुजर गए। वकील पैसा लेते रहे, खाते रहे, पैसा लेते रहे, खाते रहे, वे बेचारे टेंशन में आखिर में गुजर ही गए पिताजी मेरे। आप कितने साल जेल में रहे थे उसकी घटना? 4 साल, वो 4 महीने सर मैं जेल में रहा, ऐसी हालत में मौत आ जी सर। अच्छा, 4 महीने जेल में रहा है सर। अभी फिलहाल आपकी कितनी उम्र हो रही है? अभी सर मेरी उम्र 25 साल की है, और जिस वक्त मेरे गोली लगी थी मैं सर 18 साल का था। शादी हुई कि नहीं? नहीं सर, शादी अभी नहीं हुई सर। पूरी जिंदगी मतलब एक तरह से एक बस चारपाई पे सिमट गई है। पाँव मेरा, धड़ मेरा काम नहीं करता सर, आधा धड़ मेरा काम नहीं करता, रीढ़ की हड्डी को छू के गोली गई हुई है ना, तो इसकी वजह से मेरा आधा धड़ डॉक्टर ने के रखा कि तू चल नहीं पाएगा, ऐसे ही रहेगा। कभी आमना सामना हुआ कुलविंदर से? कुलविंदर से सर मुझे कभी कुलविंदर दिखा नहीं सर। एक बार दिखा हुआ मुझे, वो भी तब दिखा जब मैं जेल में था ना, तो मैं सरदने आया था तारीख लगाने, एक बार दिखा था वो मुझे, वो भी कंकर खेड़े ही। तो आपने पूछा नहीं कि भैया क्यों मारा था मुझे यार? नहीं सर, मैं गाड़ी में था ना, पुलिस वालों के साथ था, तारीख पे जेल में से आया था ना मैं, तो जेल वालों की गाड़ी में था मैं, तो तारीख पे आया था, तो मैंने सर पुलिस वालों से भी बोला, मैंने कहा ये रहा कुलविंदर मलिक जिसने मेरे गोली मारी थी। तो सर उसके बाद वो मुझे कभी मिला नहीं। पूछा नहीं कभी कि भैया क्यों मारी यार हमें? कभी मिला ही नहीं सर वो मेरे को, पूछूं तो जब कोई मिले। एक चिट्ठी लिख देते सरकार को कि सरकार मुझे ही बता दीजिए कि मुझे गोली क्यों मारी। वही तो सर, यही तो पूछना चाहता हूँ मैं, गोली क्यों मारी, इसका पता तो चले, किस वजह से गोली मारी, मैंने ऐसा क्या करा, मेरे पे तो कोई ऐसा मुकदमा ही नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं मेरे पे, सब ये झूठा इल्जाम, ये इन्होंने मेरे पे गोली मार के जो झूठा लिखा है ना सब कुछ, उसमें दूसरे निकले, मैं नहीं था इसमें, वे कोई और थे। इससे पहले भी कभी कोई आप पर कोई मुकदमा, कोई एफआईआर वगैरह हुई? इससे पहले कोई मुकदमा नहीं था मेरे पास, मेरे ऊपर सिर्फ गांव का एक झगड़े का मुकदमा था, वो भी उन्होंने हम पे कर रखा था, हमारा उन पे होया हुआ था, वो एक केस था सिर्फ मेरे पे, उसमें भी हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, फैसला चल रहा, सारे काम हो गए, सिर्फ एक गवाही रह रही, वो तो हमारा आपस का मामला था गाँव बस्ती का, सिर्फ एक वो मुकदमा था, उससे पहले कोई मुकदमा नहीं था सर मेरे पे, एक भी मुकदमा नहीं था मेरे पे, ये सब झूठा लिखा हुआ है मुकदमे में। लिखा कि दर्जनों लूट की घटनाओं का अंजाम दिया उन्होंने, चोरी, ये वो बड़ी बड़ी बात। मेरे पे गोली लगने से पहले कोई मुकदमा हो तो आप जो चाहे वो सजा। आपको होश है उस वक्त का जब गोली लगी है? आप जमीन पर पड़े हुए हैं, बाइक पास में खड़ी हुई है, और वो एक जो अखबार में फोटो छपा हुआ है जो उसका
पुलिस वाले का। उसने सादा वर्दी पहनी हुई है, नीले रंग की शर्ट है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ उनकी शर्ट को। बाहर में एक पुलिस वाला है, पता नहीं क्या चीज़ बात कर रहा है, उसके हाथ में पिस्टल लगी हुई है, वो इस तरह से दिखा जी के जी, वो फोन पे बात कर रहा है आपस ना। में बातचीत भी कर रहे होंगे, तो जी, जी। उस वक्त होश था आपको? होश था मेरे को सर। ये जो थे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक वो बोल रहा है ये भागा कैसो, चाचा का लड़का जो था वो मेरे भाग गया, ये आपस में गाली गलौज करने लगे। वो कैसो भागा है, वो उसे कैसो छोड़ दिया। तो सर ये ऐसा मामला है, तो बाद में आए सर, और जो पुलिस वाले थे बाद में बुलाए इन्होंने। बाकी पहले तो ये 5 ही जने थे स्कॉर्पियो में जो थे। तो जो केस बनाया होगा पुलिस ने, जैसे आपको 2 साल बाद जेल भेजा, तो फिर शादाब जो आपका चचेरा भाई उस दिन साथ था, तो उसको भी जेल भेजा? जी, उसको भी जेल भेजा था इसी केस में। कई साल, उसको भी सालों बाद भेजा, कम से कम 2 साल बाद भेजा सर। वो कहाँ है आजकल? वो भी सर यहीं पे है, यहीं पे घर में बराबर में ही घर है उसका। उनकी शादी वादी हो गई? शादी हो गई उसकी सर, हाँ 3 बच्चे हैं उसके। आपकी ज़िंदगी में ब्रेक लग गया, भाई अपना ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा है, कोई हाँ दिक्कत सर, नहीं? वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक जी रहा है, वो तो भाई है। और मैं सर, मेरा तो ऐसा हो गया, आधा धड़ बिल्कुल काम ही नहीं करता, मैं दूसरे के सहारे से चलता हूँ सर। ये रीढ़ की हड्डी की वजह से मेरा आधा धड़ काम नहीं करता, और जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था सर। कोई बताए तो सही मेरा क्या कसूर था। कोई केस थे, कहाँ है वे, निकल के तो मेरे सामने तो आए कुछ, जब आज तक कोई था ही नहीं मेरे पे मुकदमा। ये सब इन्होंने झूठा लगाया मेरे ऊपर। जो मुकदमा इन्होंने मेरे पे लिखा है ना, गोली मारने के बाद, इस मुकदमे में वे दोराले के लड़के निकले थे। वे तो हमारे गांव के रिश्तेदार हैं जिनके गोली लगी थी। वो उन्होंने बताया कि हाँ ये नहीं थे, उन्होंने भी बताया कि ये नहीं थे, उसमें वे दोराले के लड़के निकले थे, और वो लूट मेरे नाम लगा दी इन्होंने। आजकल तो बहुत सारे मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, गोली मारते हैं मर जाता है आदमी। सबकी ज़्यादातर जो अखबार में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि सब गोली मारी, ये घुटने में गोली मार दी, पैर में गोली मार दी, आपको यहाँ हमारी पीठ में गोली। वही तो सर, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी सर। वे मुझे रोकते, मैं कोई अपराधी थोड़ा ही था सर, मैं रुक जाता। वे मुझे रोकते, पूछताछ करते, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा। उन्होंने सीधी गोली मारी मेरे खिड़की में निकाल के, चलती बाइक पे मेरे उन्होंने सीधी गोली मारी। मुझे कोई रोका नहीं, रोकते तो मैं रुक जाता, कोई मैं अपराधी थोड़ा ही था। मैं तो सीधे सुबह कार्ड बांट रहा था अपनी बहन की शादी के, और उन्होंने मुझे रोका नहीं, सीधी गोली मारी उन्होंने मेरे। उनका पता नहीं क्या इरादा था, क्या नहीं, कुछ समय पता नहीं चला सर मेरे को। इस बात को अब लगभग 7वां साल चल रहा है। 7वां साल चल रहा है सर, मेरे को चरपाई पे पड़ा हूँ मैं 7 साल से, और मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी सर अभी तक भी। लेकिन आपने किस किस को मतलब पत्र लिखा, किस किस से अपने बातचीत की, किस किस से शिकायत की, कहाँ कहाँ गए आप इसके लिए? बस मेरे पिताजी थे जी, वही पिताजी मेरे भागा दौड़ कर रहे थे। उन्होंने मुकदमा करा, यहाँ से जो करा था यहाँ पे खारिज हो गया था। फिर इलाहाबाद डला था सर, इलाहाबाद में बस डाल के वो वकील पैसा ले हो गए, काम करा नहीं उन्होंने कुछ। अब सर दूसरी पार्टी से भी ले हो गए पैसा, हमारे से भी ले हो गए, उन्होंने कुछ नहीं करा। वो बेचारे पिताजी मेरे लड़ते लड़ते टेंशन में चले ही गए आखिर में। अब उनके बाद कोई ऐसा आदमी है नहीं जो मुकदमा लड़े, सब है, भैया है, सब शादी हुई भी है, बच्चों कच्चों में लगे हुए अपने। अब मेरे जो कौन देखता सर। जब मैं शमान से बात कर रहा था, तो बात करते करते अचानक ही उनकी बहन एकदम दीवार से लगने के बाद वहाँ खड़ी हो जाती हैं, और खड़ी होने के बाद वो रोने लगती हैं। उनको वो पल, वो बातें सब याद आने लगती हैं, क्योंकि उनकी आंखों के जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं सूख चुके हैं। वो परेशान जो इतना हो चुके हैं, इतनी बार उस चीज़ को याद कर चुके हैं कि शायद उन्हें वो बातें अब नॉर्मल से लगने लगी हैं। लेकिन बहन ने जो उस चीज़ को, उस दुख को, उस तकलीफ़ को, उस दर्द को महसूस किया, तो महसूस करते करते आंखों में आंसू आ गए। किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे यदि उसके बाप का साया उससे हट जाए। तो आपका नाम क्या है? फरज जहाँ। फरज जहाँ। तो जब ये शादी की तैयारी चल रही थी, उस दिन जो घटना हुई थी, तो आपके घर पे तो दुखों का एकदम पहाड़ टूट गया होगा, परेशान। ज़्यादा पहाड़ टूट गया। हमारा पापा तो गिर गया था जब से हमारा पापा चरपाई से लग गया था। हमारे पापा ने तो बहुत ही इसकी टेंशन ली। हमारी अम्मी भी बीमार है कि बताओ कौन देखा, हम भी अपने घर के हो गए, कौन इसे देखने वाला, कौन नहीं। भैया अपने घर के, हम ये चाहें कि इसका भी कुछ हो जावे, कोई इसका सहारा बन जावे कुछ। ये वाकई तकलीफ वाली बात है, क्योंकि अभी तो ये जवान हैं, अभी इनकी उम्र 25 साल के आसपास है। जब सारे घर में सभी भाई बहनों की शादी हो जाएगी, तो बताओ मैं भी अपने घर की हूँ, अब बताओ मैं कभी आके देख लूँगी, कभी नहीं, कौन छोड़ रहा बताओो। गरीब शरीब आदमी, मगर इसकी तो मदद करे कोई। हमें तो इसको देख देख के रोना है, हम इसके मारे परेशान। हमारे बाबा भी चला गया, हमारी माँ बीमार सी मारेगी, कोई भी नहीं देखता इसे, कौन इसका सहारा बनेगा। हम इसे देख देख के रोवे।
हमारा कुछ नहीं है दुनिया में जी, यो नहीं है तो कुछ भी नहीं। जब से हमारा भैया भी ऐसा हुआ हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। इसका कुछ सहारा करे कोई, कुछ तो करके दिखावे इसका। जो भी आए वो नहीं चला जाए, मेरे भैया का कोई भी सहारा नहीं बन के दिखा रहा। बाप हमारा सिर पे से चला गया, माँ हमारी चरपाई से लगी पड़ी। बताओ हम क्या करें। माँ कहाँ है? हमारी अम्मी तो पड़ी रहा चरपाई पे यहीं, दवाई लेने गई थी क्या ने। ये वाकई बड़े अफसोस की बात है। इस घटना को भले ही 7 साल हो गए हैं, लेकिन इस बातों ने उसका कौन सहारा, क्या करेगा, ये पड़ा रहे मोहताज। भैया हमें देख देख के टेंशन नहीं होती, हमें भी तो होती होगी। हमारा भैया का कुछ कसूर होता तो चाहे से जान से मार देते। बेकसूर को तुमने से ऐसा करा, इसकी शादी थी, अरे वो कारट लेके जा रहा और इन्होंने ऐसी गोली मारी हमारे भैया के। मैं इतनी तकड़ी थी, मैं अपने भैया के सदमे में सूख गई। बस हमारे भैया की मदद करवाओ तुम, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे इंसाफ चाहिए हमें। तो इंसाफ के लिए तो लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, और कोर्ट कचहरी की हालत किस तरह की है कि सालों साल लग जाते हैं, और इंसाफ के लिए आदमी दर दर की ठोकरें खाता रहता है। लेकिन उसके बाद भी क्या स्थिति रहती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, सरकार कम से कम ऐसे बेसहारा आदमी के लिए कुछ सहारे की कुछ बने। और जिन पुलिस वालों ने ये गलती की है तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन कौन लड़ाई लड़ेगा इसको। अब माँ है जो चारपाई से लगी हुई है, यानी कि बीमार रहती है, हर वक्त बीमार रहती है। और बहन है वो कभी कभार आती हैं तो भाई की जैसे सेवा होती है। उनका बिल्कुल सही सही कहना है कि अगर बहन हर वक्त तो यहाँ नहीं आ सकती है, कौन उन्हें हर वक्त के लिए यहाँ छोड़ेगा। तो वाकई ये बहुत ज़्यादा मतलब गलत हुआ है। अब तुम देख लो, लेटे कुर्सी पे बैठा है, बिना कुर्सी के, हाँ वो चल नहीं सकते, बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकते टॉयलेट के अंदर भी। तो ये स्थिति है। ये वाकई अपना आप में बड़ी विचित्र बात है कि एक लड़का जो अपने चचेरे भाई जिसका नाम शादाब होता है उसके साथ कार्ड बांटने के लिए निकलता है, और जैसे कार्ड बांट रहे थे अचानक से एक स्कॉर्पियो आती है। उसमें से 5 सादा वर्दी में पुलिस वाले होते हैं। उनमें से एक पुलिस वाले ने खिड़की से थोड़ा सा हाथ बाहर निकाला और एक के बाद एक 3 गोलियां मार देता है। 3 गोली मारने के बाद शायद उसको एहसास हो जाता है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। इस एहसास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हायर मेडिकल सेंटर पहले प्यारेलाल से फिर एम्स लेके जाते हैं, और एम्स में 2 पुलिस वाले जाते हैं और साथ में फिर पूरी सुपुर्दगी के साथ परिवार वालों को सौंप देते हैं। अगर ये लुटेरे थे तो इतनी जल्दी छोड़ने की क्या जरूरत थी। अगर ये वाकई लुटेरे थे तो शादाब को हाथों हाथ क्यों नहीं पकड़ा गया। अगर ये लुटेरे थे तो फिर इस घटनाक्रम के 2 साल के बाद ही जेल क्यों भेजा गया। इसमें बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल ये भी हैं कि जब एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर वगैरह होता है तो गोली चलती है, घुटनों के नीचे मारी जाती है कि सावधान, अगर आपने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन यहाँ चलते चलते गोली मारी। अब इनका ये भी कहना है कि जहाँ जिस घटना स्थल पर गोली मारी गई थी तो उन्होंने एक नया घटना स्थल बनाने की कोशिश की। दूर लेके जाते हैं, आराम से लिटाया जाता है, एक रिवॉल्वर का इंतजाम किया जाता है, उसके बाद फिर फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं। एक बड़ा मजाकिया अंदाज वाला हो जाता है पुलिस वालों का। जो पुलिस वाले देख रहे होंगे तो वो तो समझ रहे होंगे कि हाँ किस तरह से एनकाउंटर होता है। अगर असल वाला एनकाउंटर होता है तो असल वाला एनकाउंटर किस तरह का होता है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से बिहार में भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। उसके हाथ में सचमुच पिस्टल थी और उसने 1-2 राउंड पुलिस पर चलाया भी, और चलाने के बाद उसके दिमाग में कुछ सद्बुद्धि आती है और वो पिस्टल फेंक के मार देता है कि सरेंडर करने के बाद उसको 5 गोलियां मारी थी इसी तरह से, इस पेट से थोड़ा सा नीचे, और 5 गोली लगने के बाद वो मर जाता है। शायद उस दिन पुलिस वालों का यही मकसद रहा होगा कि मार देते हैं या मार डालते हैं, लेकिन वो उस मकसद में कामयाब हो नहीं पाए। और ये शायद कभी सच बाहर आ भी नहीं पाता, क्योंकि जिसका एनकाउंटर किया गया, जिसको गोली मारी गई थी, वो आज साक्षात हैं। उस दिन हुआ क्या था पूरी कहानी बता रहे हैं। इनका एक ही सवाल है कि वो कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि भाई गोली क्यों मारी इतना तो बता दो, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी। जिस गलती के लिए ढूंढा जा रहा था वो गलती तो दोराला की किसी और ने की थी, इन्होंने वो गलती की ही नहीं थी, तो इस बात की सजा। और इससे पहले इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही केस दर्ज था, और वो भी गांव की जो आपस में झगड़ा वगैरह होता है, झगड़े फसाद में जब होता है तो कहा सुनी होती, कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। तो इनका आपस का व्यक्तिगत झगड़ा था, इससे पहले कोई मुकदमा नहीं। लेकिन अखबार ने भी लिखा कि दर्जनों लूट की घटनाएं लिखी, लेकिन दर्जनों लूट की घटनाएं कब हुई, कहाँ हुई, कौन कौन से मुकदमे हुए, इस पर कभी शायद डिटेल में कभी कोई बातचीत हुई नहीं। ये पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, गांव के ही प्राइमरी स्कूल से कक्षा 3 तक की इन्होंने पढ़ाई की है, इससे ज़्यादा पढ़ाई लिखे हैं नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो शायद अपने देश की सरकार से, इस कानून से सवाल पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि
पढ़ाई ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। और अगर ये मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूर करें और ताकि अब सवाल कर सकें। अब क्योंकि वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों से डर भी लगता है। जब मैंने पहली बार इनको शहमान खान को फ़ोन किया तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं इस तरह से कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन एकदम डर जाते हैं। डरने के बाद कहते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन मैंने भी एक ज़िद पकड़ी हुई थी। मैं आखिरकार इनके गांव तक पहुंच जाता हूं। गांव आने के बाद इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बात है वो मुझे आप बता दीजिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, बस मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो ये फिर मेरी बात को थोड़ा सा समझते हैं और समझने के बाद पूरी अपनी कहानी बयां करते हैं। बस एक बात सोच कर देखिएगा, खासकर वो पुलिस वाले जिन्होंने ये काम किया है। अब ये 7 साल से अपने इसी चारपाई पर पड़े हुए हैं, यही इनकी सैया हो गई है और यही इनकी ज़िंदगी हो गई है। ये पता नहीं ऐसा क्या अपराध किया जो आपने इनको ज़िंदगी भर तक के लिए अपाहिज बना दिया। जब चलते हैं तो चलाने के लिए इनको एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बिना सहारे के चल नहीं सकते। बहुत सारे सपने हैं वो सब खत्म हो गए, शादी हुई नहीं, जो साथ था उसकी शादी भी हुई और 3 बच्चे भी हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पुलिस की जो ये हाफ एनकाउंटर की कहानी है आप लोगों को वाकई इसे सुनने के बाद अजीब सा लग रहा होगा। लगता ही है, क्योंकि जिसके साथ जो होता है ना कि जाके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।